देखो 61 इंपॉर्टेंट था, 62 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट था। अब 63 भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 63 अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना तो आपके सारे जो बेसिक्स डाउट्स है ना सब इसमें क्या हो जाएंगे, पूरे कंप्लीट हो जाएंगे 63 क्वेश्चन के अंदर। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 63 आपसे कहता क्या है। कैश सेल्स आपके पास है 1 लाख, क्रेडिट सेल्स आपके पास 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 1,20,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी गिवन है आपको। अब कहता है कि कैलकुलेट करो, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालो, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालो, फॉलोइंग केसेस है। अब आपके पास 4 केस दे दिए। पहला केस कहता है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना वो 1 लाख रुपए इन एक्सेस है। एक्सेस का मतलब है क्या है, वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है, ओपनिंग से। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख ज्यादा है ओपनिंग से। फिर कहता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स दैट, मतलब 2 टाइम्स है किसका, बिगिनिंग से। ठीक है जी, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 गुना है किसका, ओपनिंग का। फिर कहता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स मोर देन है, 2 गुना ज्यादा है। किससे ज्यादा है, बिगिनिंग से, मतलब ओपनिंग से। फिर कहता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स है, 3 गुना है किसका, बिगिनिंग का। तो कहता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालो अल्टरनेटिव केसेस में। आओ हम एक एक केस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, तो पहले भैया आप यहां से निकालो नेट सेल्स। क्या निकालो, नेट सेल्स। नेट सेल्स कैसे निकालोगे, कैश सेल्स के अंदर आप क्रेडिट सेल्स को क्या कर दो, ऐड। नगद में सेल करते हो 1 लाख की, उधार में सेल करते हो 5 लाख की, इसका मतलब टोटल नेट सेल कितने की कर देते हो जी, 6 लाख की। तो टोटल सेल पता चलेगी 6 लाख। और आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी पता है जी, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है आपके पास 1,20,000 का। तो यहां से आप निकाल लोगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकालोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर दीजिए, माइनस। तो आप 6 लाख रुपए की सेल करते हो और 1,20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हो। इसका मतलब आपके पास जो कॉस्ट आती होगी ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉक्स, COGS को ही बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो 6 लाख में से 1,20,000 का हो गया प्रॉफिट, दैट मीन 4,80,000 रुपए की आपकी आ जाती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। और आपके पास क्या गिवन है भाई, इसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको गिवन है कितना है जी, 4 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी आपने निकाला है 4,80,000 रुपए, अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री आपको पता नहीं है। तो आप यहां से एवरेज इन्वेंट्री को क्या करोगे, कैलकुलेट। अब एवरेज इन्वेंट्री इधर ले आओ, 4 को नीचे ले जाओ। अब एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, 4,80,000 को डिवाइड कर दोगे कितने से, 4 से। एवरेज इन्वेंट्री यहां ले आओगे और 4 को नीचे ले आओगे। 4 एकम 4, 4 दूनी, ये आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री 1,20,000। अब आपने एवरेज इन्वेंट्री निकाल ली और आपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन निकाल लिया। अब हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में केसेस हमारे पास क्या है। अब आगे हम किस किस कैसे तरीके से केसेस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले हम केस नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। कहते भैया आपने एवरेज इन्वेंट्री क्यों निकाला, भैया हमें टोटल सेल पता थी, टोटल सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट घटाया तो आपके पास कॉस्ट आ गई। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता था आपको, आपने निकाल ही लिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको पता ही था, वहां से आपने एवरेज निकाल लिया, क्योंकि एवरेज के बेस पे ही आप निकाल पाओगे ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू। अब कहता है कि पहला केस कहता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख ज्यादा है। ओहो, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा होना। किससे ज्यादा है, ओपनिंग से। तो क्या हमें ओपनिंग इन्वेंट्री पता है, नहीं। अगर हमें ओपनिंग इन्वेंट्री पता होती और उसमें हम 1 लाख रुपए जोड़ दें तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, क्लोजिंग। हमें ओपनिंग ही नहीं पता। तो आपको मैंने बता रखा है जिसका कोई नहीं उसका एक्स। तो पहले आप लेट कर लो। लेट क्या करोगे, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू माननी पड़ेगी। ओपनिंग इन्वेंट्री को मान लो X रुपए का। तो आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी वो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री से 1 लाख रुपए ज्यादा है। इसका मतलब ये हो जाएगी X प्लस 1 लाख। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री मान लिया अपने X, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई X प्लस 1 लाख। अब क्या करोगे, आपके पास क्या वैल्यू गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू आपने निकाल ली है। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है जी आपके पास, 1,20,000 रुपए। एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई आपके पास
1,20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है जी आपके पास? ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं है, आपने तो लेट करा था। ओपनिंग की जगह क्या लिखेंगे हम? x, उसके बाद प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह रखोगे x प्लस 1,00,000 रुपए, डिवाइडेड बाई आप क्या करोगे? 2। ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 2 करोगे। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे सॉल्व करें हम? 2 को इधर आके मल्टीप्लाई करोगे आप, 1,20,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, x में x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा जी? ये 2x प्लस 1,00,000। अब 2 को गुना करो 1,20,000 से, 12 दूनी 24, 2,40,000 इक्वल टू 2x प्लस 1,00,000। अब 1,00,000 को इधर आके माइनस करो, 2,40,000 में से 1,00,000 माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1,40,000 इक्वल टू 2x। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 1,40,000 को डिवाइड कर दो 2 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 सत्ते 14, दैट मीन्स x आपके पास 70,000। तो आपने x निकाल लिया। x आपने क्या लिया था जी? x आपने लिया था ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास 70,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,00,000 ज्यादा है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है जी? x प्लस 1,00,000। x की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है जी? 70,000, और ये 1,00,000 रुपए ज्यादा है ओपनिंग से, तो ये हो जाएगी 1,70,000। तो ओपनिंग की इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 70,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 1,70,000। तो पहला केस हमने क्या कर लिया है? सॉल्व कर लिया है। तो पहले केस में ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,70,000। तो आपने फर्स्ट केस आपका सॉल्व हो गया। इसी की तरह ही हम क्या करते हैं, दूसरा केस भी क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। आइए, हाँ भाई, यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल एज इट सेम ही रहेगा, बस हमारे जाके जो क्वेश्चन चेंज होगा वो जाके चेंज होगा आंसर केसेस के अकॉर्डिंग। केस 1 सॉल्व कर लिया, अब आप केस 2 को देखते हो। केस 2 कहता है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 2 टाइम्स है, मतलब 2 गुना है। किसका? बिगिनिंग का। मैं कहता हूं कि अब मेरे पास, मैं एक मान के चलता हूं यहां पर मेरे पास मैं मान के चलता हूं कि मैं यहां पर, मैं खुद हूं यहां पर, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, जिसका नाम मैं पहले बता चुका हूं कि जिसका दोस्त का नाम है ज्ञानी, बहुत बड़ा ज्ञानी बंदा है वो। अब यहाँ पर मैं खुद खड़ा हूं यहाँ पर, मैं, है ना, और यहाँ पर मेरा दोस्त है ज्ञानी। तो कहता है कि, अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास 1 रुपए है और ज्ञानी के पास, मेरे पास जितने हैं उसका 2 गुना है, तो ज्ञानी के पास कितने रुपए हो जाएंगे? 2 रुपए। क्यों? अगर मेरे पास 1 रुपए है और ज्ञानी के पास, मेरे पास जितने रुपए हैं उसका दुगना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 में 2 से गुना कर दूंगा, दैट मीन्स ज्ञानी के पास कितने हैं? 2 रुपए। तो आपको पता चल जाएंगे ज्ञानी के पास 2 रुपए। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स किसकी? बिगिनिंग की। तो क्या आपको बिगिनिंग की इन्वेंट्री की वैल्यू पता है? नहीं पता। तो आप कैसे करोगे? फिर आपको पता ही है, वही आपको मानना पड़ेगा। जो वैल्यू आपको नहीं पता हो आपको x मानना है, तो जिसका कोई नहीं उसका x। तो लेट करना पड़ेगा, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री। तो पहले आपको ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू माननी पड़ेगी। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मान लो आप, ओपनिंग इन्वेंट्री बी रुपीज एक्स, ओपनिंग हो गई x रुपए की, और क्लोजिंग इन्वेंट्री, हाँ जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने हो जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री कह रहे हैं 2 टाइम्स है बिगिनिंग की, मतलब x का 2 टाइम्स, मतलब 2 को गुना कर दो x से, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2x। तो ओपनिंग इन्वेंट्री x, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई? 2x। अब आपके पास एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री आपने निकाल ली थी 1,20,000। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री x है प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री x है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 2x डिवाइडेड बाई 2। एवरेज इन्वेंट्री की जगह आप कितना रखोगे? 1,20,000, x प्लस 2x 3x डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, 1,20,000 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, इक्वल टू कितना होगा? 3x। 1,20,000 को 2 से गुना करोगे तो कितना होगा? 2,40,000। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे? 3 को नीचे लाके डिवाइड करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 80,000। दैट मीन्स बेटा आपने x माना था ओपनिंग इन्वेंट्री, तो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास आ जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री x था तो ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया 80,000। इसी तरह से आप क्या निकाल दोगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है भाई आपकी? 2x।
है ना जी, 2x मतलब 2 को गुना करो x से, x कितना है 80,000, 80,000 को गुना कर दो 2 से, दैट मीन्स ये आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास 1,60,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 की और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी आ गई 1,60,000 की। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 क्या कर लिया आपने, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब केस नंबर हम 3 को सॉल्व करेंगे, आप पॉज करके इसको क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस कहता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स मोर देन है, 2 टाइम्स मोर देन, 2 गुना ज्यादा है, किससे, बिगिनिंग से। तो फिर मैं कोई एग्जांपल देता हूं, यहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर मेरा एक दोस्त है ज्ञानी। अब यहां पर एक एजम्पशन लेते हैं, कहते हैं कि जी कि मेरे पास 1 रुपए है, मेरे पास कितने हैं 1 रुपए। अब ज्ञानी के पास मुझसे 2 रुपए ज्यादा है, 2 रुपए ज्यादा है। अगर मेरे पास 1 रुपए है और मेरा जो दोस्त ज्ञानी है उसके पास मुझसे 2 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब ज्ञानी के पास कितने रुपए होंगे, 3 रुपए। कैसे भैया, कि एक तो उसके पास होगा ही होगा, प्लस 2 रुपए मुझसे उसके पास ज्यादा है, तो ज्ञानी के पास टोटल कितने रुपए होंगे, 3 रुपए। तो यहां पर कह रहा था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स मोर देन है, 2 गुना ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री, किससे, बिगनिंग से। यहां पर सेकंड केस में बोला था ओनली 2 टाइम्स, 2 गुना बोला था, यहां बोल रहा है 2 टाइम्स मोर देन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यहां पर हम वही तरीका अपनाएंगे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 गुना ज्यादा है बिगनिंग से, तो आपको लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करोगे, पहले आप लेट करोगे ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री को बी मान लोगे ₹X, और जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की होगी भाई, बोलो 3x। क्यों, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ओपनिंग को मान लिया x, और क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 गुना ज्यादा है, मोर देन है, 2 टाइम्स मोर देन, मतलब 2 गुना ज्यादा है, किससे, बिगिनिंग से। अगर बिगिनिंग वाली x है और क्लोजिंग वाली 2 गुना ज्यादा है, तो मतलब क्लोजिंग वाली 2 गुना ज्यादा है, तो ओपनिंग वाली हो गई आपकी x, तो क्लोजिंग वाली से 2 गुना ज्यादा है, मतलब क्लोजिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x तो होगी 2 और ज्यादा होगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 3, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी आपकी 3x। अब आप निकालोगे एवरेज इन्वेंट्री, क्या निकालोगे आप, एवरेज इन्वेंट्री। तो क्या एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू पता है, हाँ भाई पता है, 1,20,000, तो ये हमने पहले से निकाल रखी है। एवरेज इन्वेंट्री की जगह आपका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। एवरेज इन्वेंट्री की जगह आप कितना रखोगे, 1,20,000, ओपनिंग आपकी हो गई x, क्लोजिंग हो गई आपकी 3x डिवाइडेड बाई 2। अब 1,20,000 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, x और 3x, ये हो जाएगा आपके पास 4x, ये आएगा मल्टीप्लाई करके 2,40,000 इक्वल टू 4x। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2,40,000 को डिवाइड कर दोगे 4 से, x आ जाएगा आपके पास 4 6 24, x आ जाएगा 60,000, ये x आपके पास क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपकी 3x, तो भाई अब क्या करोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री आप निकाल लो, क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपकी 3x, 3 इंटू x कितना आपके पास 60,000, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा आपके पास 2,40,000। तो आपने ओपनिंग इन्वेंट्री भी निकाल ली और आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकाल ली। तो केस नंबर 3 आपने क्या कर लिया है भाई, केस नंबर 3 आपका क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। अब इसी तरीके से क्लोजिंग फोर्थ केस भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन फोर्थ केस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सेम एज इट ये थर्ड की तरह ही सॉल्व होएगा। क्यों, क्योंकि केस नंबर जो 3 है वो एज इट 4 की तरह ही सॉल्व होगा, क्योंकि कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स दैट, किसका, बिगिनिंग का। कहता है कि बिगिनिंग वाला अगर x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स है, मतलब उसका 3 गुना है। अगर ओपनिंग वाले के पास 1 रुपए है, क्लोजिंग वाले के पास उसका 3 गुना है, तो क्लोजिंग वाले के पास कितना होगा, 3, तो ओपनिंग क्या मानोगे आप, x, और क्लोजिंग कितनी हो जाएगी 3x। बोलो भी आपने इसमें ऐड क्यों नहीं करा, क्योंकि इसने मोर देन नहीं बोला, इसने बोला ओनली 3 टाइम्स। अगर मैं कहूं ओपनिंग वाले के पास 1 रुपए है और क्लोजिंग वाले के पास उसका 3 गुना है, कितना गुना है, 3 गुना, दैट मीन्स के पास कितना हो जाएगा, क्लोजिंग वाले के पास 3, तो ओपनिंग हो जाएगा x, क्लोजिंग हो जाएगा 3x। तो सेम एज दैट यही आंसर आएगा जो केस नंबर 3 का है, वही आंसर आएगा केस नंबर 4 का। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 63 को क्या कर लेना, अच्छी तरह से क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। केस 4 आप खुद सॉल्व कर लेना, सेम एज केस नंबर 3 की तरह ये सॉल्व होगा। ओके।